बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स दूसरे शख्स के पास कर्ज़ लेने के लिए जाता है तो कर्ज़ देने वाला कर्ज़ लेने वाले पर यह शर्त लगा देता है कि तुमने मुझे असल कर्ज़ से ज़्यादा वापस करोगे। यानी तुम मुझसे कर्ज़ा ले रहे हो मसलन 1 लाख रुपए, जब वापस करने आओगे तो 10,000 रुपये ऊपर देना होंगे। तो ये 10,000 की ज़्यादती की शर्त लगाना आयतुल्लाह सिस्तानी अपनी किताब मिनहाजुस सालिहीन की दूसरी जिल्द मसला नंबर 1011 में लिखते हैं कि ये ऊपर ज़्यादती की शर्त लगाना हराम है और ये सूद है। चाहे ये शर्त दोनों हजरात यानी कर्ज़ देने वाला और लेने वाला मिलकर लगाएं वाज़े तौर पर, या ये शर्त वाज़े तौर पर तो न लगाएं, लेकिन दोनों के इल्म में है कि जब हम कर्ज़ा देते हैं या लेते हैं तो इजाफ़ा भी साथ देना होता है, इस हैसियत के साथ कि कर्ज़ की बिना इसी बात पर होती है। यानी उर्फ़ आम में यूँ कह दें कि मुआशरे में एक फ़र्द ऐसा है कि जो भी फ़लाँ से कर्ज़ लेता है तो वो ज़्यादा लेता है वापसी पे, अगरचे कर्ज़ा देते वक्त शर्त वाज़े तौर पर न लगा रहे हों, लेकिन कर्ज़ इस बुनियाद पे ही मिलता है। ये भी दुरुस्त नहीं है, हराम है और सूद है। और ये सूद का हराम होना दोनों को शामिल है, देने वाले के लिए भी हराम है सूद और सूद लेने वाले के लिए भी हराम है। ऐसा नहीं है कि जो सूद ले रहा है उसके लिए हराम है फ़कत, नहीं, बल्कि दोनों के लिए हराम है। मसला नंबर 1012 में लिखते हैं कि ज़्यादती की शर्त के साथ कर्ज़ बातिल नहीं होता। यानी अगर आप कर्ज़ ले रहे हैं सूद की शर्त के साथ, शर्त बातिल होगी लेकिन कर्ज़ लेना दुरुस्त है, फ़कत वो इजाफ़े की शर्त बातिल होगी। बाज़ सादा लोग समझते हैं कि पूरा कर्ज़ ही हराम है, ऐसा नहीं है। बस इस वजह से कर्ज़ लेने वाला उन पैसों का मालिक बन जाएगा, वो पैसे कि जो उसने बतौर कर्ज़ के लिए हैं। लेकिन इधर से कर्ज़ वापस लेने वाला यानी मालिक एक तो अपना असली माल वापस लेगा तो इसका तो मालिक बनेगा, लेकिन जो ज़्यादा ले रहा है इस ऊपर वाले पैसों का ये मालिक नहीं बनेगा। तो इधर आम हालात में भी ऐसे ही कायदा चलेगा कि मसलन किसी शख्स ने बैंक वगैरह से सूद की शर्त पर कर्ज़ लिया, कर्ज़ लेने के बाद इसने सूद भी देना है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसने जो कर्ज़ लेकर घर वगैरह बनाया है सारा काम गलत किया, जिस रकम से घर बनाया है वो हराम हो गई, नहीं, बल्कि वो असल रकम ठीक रहेगी और जो घर वगैरह बनाया है वो भी ठीक रहेगा। तो अब सवाल ये है कि फिर हराम काम क्या होगा इसमें। अब चूँकि उसने जो कर्ज़ वापस करना है वो भी हलाल है, जायज़ है, तो ऊपर जो सूद की रकम जो देगा यानी जो इजाफ़ा देगा ये हराम हो जाएगा उसके लिए फ़कत। बस आयतुल्लाह सिस्तानी लिखते हैं कि एक शख्स ने गंदम ली सूदी कर्ज़ के साथ, बस उसने उसकी ज़राअत की तो इसके लिए जायज़ है जो इससे गंदम वगैरह हासिल होगी तसर्रुफ़ करे, इस्तेमाल करे, ये उसके लिए जायज़ है। इसी तरह यही हुक्म है कि एक शख्स ने कोई माल लिया सूदी कर्ज़ के साथ, फिर उसी कर्ज़ के साथ कोई चीज़ ख़रीद ली, मसलन कपड़े वगैरह ख़रीद लिए, तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि कपड़े सूदी हो गए, जब सूदी हो गए तो उनका पहनना हराम है, नमाज़ पढ़ना भी हराम हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कपड़े उसके हलाल के हैं क्योंकि उसने कपड़े असल कर्ज़ के पैसों से लिए हैं जो कि हलाल हैं। लेकिन मुश्किल किस के लिए बनेगी? मुश्किल उस शख्स के लिए पैदा होगी जिसने कर्ज़ा दिया था ये शर्त रख के कि तुम मुझे कर्ज़ा वापस करोगे, इस असल रकम से कुछ ज़्यादा दोगे, मसलन 10,000 रुपये ऊपर दोगे, तो ये 10,000 ऊपर वाला सूद है। अब अगर ये बंदा सूद के पैसे लेने वाला शख्स, इजाफी पैसे लेने वाला शख्स सूद के पैसों से कोई चीज़ ख़रीदता है तो आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि बस ये शख्स उस ख़रीदी हुई चीज़ का मालिक नहीं बनेगा। जब मालिक ही नहीं बनेगा तो फिर उसके लिए उस चीज़ में तसर्रुफ़ करना भी जायज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर यह मसला भी पेश आता है कि लोग पूछते भी हैं कि एक शख्स का कारोबार सूदी है, ये लोगों को सूद पे पैसे देता है, चीज़ें देता है, तो क्या अब हम उसके घर से खा पी सकते हैं या नहीं? तो अगर आपको यकीन नहीं है कि वो सूदी पैसे से खिला रहा है या नहीं, हो सकता है वो अपने असली माल से खिला रहा
उस इजाफी पैसे से न खिला रहा हो, तो जब यकीन नहीं है तो खाना हलाल है। इसी तरह अगर उसने आपको पैसा दिया या हदिया वगैरह दिया या मस्जिद का चंदा वगैरह दिया, तो इस बारे में भी यकीन नहीं होता कि उसने अपने असली माल से दिया है या उस इजाफी माल से यानी सूद से दिया है, तो जब यकीन नहीं है तो आप ले सकते हैं। इसके बाद आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि हाँ, जब इजाफी देने वाला शख्स राज़ी हो, यानी जो शख्स कर्ज़ लौटा रहा है और साथ सूद भी दे रहा है, यानी इजाफी पैसे भी दे रहा है और ये इजाफी पैसे अपनी रज़ामंदी से दे रहा है, यहाँ तक कि अगर फ़र्ज़ करें कि उनके दरमियान कोई सूदी मामला ना भी हो, यानी अगर वो शर्त न लगाते मामले के तौर पर, फिर भी उसने आपको इजाफी पैसे देना थे। उसने कहा कि आप शर्त लगाएं या न लगाएं, मामला करें या न करें, हमारी ये पॉलिसी है कि हम आपको इजाफी पैसे देंगे। आप हमारे पास पैसे रखवाएंगे तो हम आपको इजाफी पैसे इतने देंगे। तो इसे कहते हैं कि जो बंदा कर्ज़ ले रहा है वो राज़ी है हमेशा इजाफी देने में, चाहे आप उसके साथ सूदी मामला ना भी करें। कि आप कहें कि मैं आपके पास पैसे रखवाता हूँ, मेरी तरफ से कोई शर्त नहीं है कि आप मुझे प्रॉफिट दें, यानी आप मुझे सूद दें, वो कहते हैं कि फिर भी हम देंगे। तो यहाँ पर आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि फिर उसके लिए जायज़ हो जाएगा इस माल में तसर्रुफ़ करना। तो इसी मसले से बिल्कुल प्राइवेट बैंक वाला मसला भी हल हो जाता है। तो बैंक के हवाले से मैंने तफसीली तौर पर 4 किस्तें अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। ख्वाहिशमंद हज़रात मेरी उन्हीं वीडियोज़ प्ले लिस्ट बनी हुई है, उन्हीं की तरफ रजू कर सकते हैं। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्वाहिरीन।